इस फैसले में सबसे नेगेटिव बात ये है कि उन्होंने फ़िलहाल क्या आगे वालों को भी यही लगेगा कि साहब इसमें कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है। अब आर्टिकल 19 साफ साफ कहता है माइनॉरिटीज़ को राइट देता है अपने इंस्टीट्यूशंस कायम कीजिए और उनको मैनेज कीजिए। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ही केस लाज हैं जो कहते हैं गवर्नमेंट को कोई हक़ नहीं कि उसमें इंटरफेयर करे। अब यहाँ इंटरफेरेंस किया गया है इस नाम पे कि एडमिनिस्ट्रेशन, साहब हम खाली एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, जो झूठ है, खुला झूठ है। आज मेरी जज साहब से बात हो तो मैं उन्हें कन्विंस करूँगा कि जो आप कह रहे हैं कि साहब ये खाली सेकुलर है, अरे भाई अगर सेकुलर है तो आप रिलीजन क्यों ला रहे हैं बीच में? आप रिलीजन क्यों ला रहे हैं? आप इस्लाम के बारे में क्यों कह रहे हैं कि इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो नहीं है? जहाँ आप लाए इस्लाम को तो आपका सेकुलर बचा क्या? दूसरी बात, जो नेशनल पोर्टल बना है उसमें क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसमें इंक्रोचर का रिलीजन पूछा गया है कि अगर आपकी वक्फ प्रॉपर्टी पे कोई इंक्रोचर है तो उसका रिलीजन क्या है? ये क्यों भाई? अगर ये सब कुछ सेकुलर है तो क्यों है? तो बड़ा शैबिली गाप ये है कि भाई मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना उनकी जायदादों को। अब कैसे आप इसको वो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, लेकिन हकीकत ये है। और आई विश एक सलूशन है, अगर लोग इसके ऊपर मुत्तफिक हों कि एक मास डिमांड होना चाहिए पार्लियामेंट में और कोर्ट्स में कि यूनिफॉर्म एंडाउमेंट एक्ट बनाइए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे एंडाउमेंट्स जो हैं वो गवर्न हो। एक एंडाउमेंट काउंसिल हो कंट्री की, उसमें जो है वो सारे मामलात जो है वो कानून बने कि सारे मामलात एक जैसे होंगे। तो वो जो इसमें इन्होंने जस्टिफाई किया है, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट पे वो इंट्रोड्यूस कर लिया उसको, एक्ट को, लिमिटेशन एक्ट को, तो वो उन्होंने जस्टिफाई किया कि हाँ साहब वो ठीक है, करना ठीक है, वरना कंट्राडिक्टरी होता। अरे कंट्राडिक्टरी तो इटसेल्फ है कि हिंदू लॉ में बिल्कुल वैसे ही प्रोविजन है, हिंदू मठ एक्ट में। क्रिश्चियन, सिखों में भी आई हैव नॉट सीन, लेकिन व्हाट आई हैव हर्ड एंड रेड कि उसमें भी ऐसे ही प्रोविजन है। तो आप सब में एक चीज़ करो ना, खाली मुसलमानों के ही, चूँकि गवर्नमेंट कहती है कि साहब मुसलमानों के भलाई के लिए हम लाएँ, तो हमारे हिंदू भाइयों की, सिख भाइयों की, क्रिश्चियन भाइयों की भलाई नहीं होगी। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है जो ख़ासा डिसकंटेंट होगा जैसे जैसे लोग पढ़ते जाएंगे। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एजिटेशन जारी रखना, गिरफ्तारियाँ देना और ये सब वो किया है। नेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। ये हमारे जज साहिबान की जिम्मेदारी थी ये देखने की कि भाई कैसे करो। फिर अगर वो उस तरीके से कोई सलूशन निकालते तो फिर उसके बाद जायज़ था जो 128वें पन्ने पे लिखा है कि साहब वी थैंक मिस्टर कपिल सिब्बल, तुषार मेहता, एवरीबडी। तो इस तरीके से बड़ा शॉकिंग है। और लेकिन बहरहाल अल्लाह इम्तिहान लेता है, अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह नहीं चाहता तो ये आर्डर नहीं पास कर सकते थे, बहरहाल ऐसा आर्डर पास हुआ है, अल्लाह का हुक्म है। तो हमें फिर कोशिश ये करना चाहिए अपना दिमाग लगा के, जो अल्लाह ने काफ़ी दिया है हमारी कम्युनिटी को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल नहीं होता, राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं होता। कि भाई आप गौर करो कि अभी तक क्या हो रहा था, ये चोरी डाके क्यों पड़ रहे थे, ये जो कम्युनल जायदाद है, मेरा पड़ोसी उसकी बेटी बैठी हुई है, शादी नहीं हो रही है क्योंकि उसके पास मामूली फर्नीचर बनाने के लिए पैसे नहीं। लोग खाली ज़कात खैरात पे ज़िंदा हैं। हमने अपनी कौम को भिखारी बना दिया। जिस चीज़ पे कौम का हक़ है, यानी कौम की जो जायदादें हैं उससे जो पैसा आवे वो ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट होगा। तो अब अगर कौम तवज्जो देती है तो कुछ अच्छा है, वरना अल्लाह ने चाहा तो क़यामत जल्दी आ जाएगी, ये सब सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।